विधूड़ी की इतनी छिछोरी गंदी घटिया टिप्पणी पर आती हूं। क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, आप हो सकता है महुआ मोइत्रा को बिल्कुल पसंद ना करते हो या पसंद करते हो, आप उनकी विचारधारा से सहमत हो या नहीं हो, पर वो एक महिला सांसद है। फिर चाहे महुआ मोइत्रा, और आपने देखा है पार्लियामेंट में हमारे पास महिला सांसद ही बहुत कम है जिनको इस तरह के मौके मिल रहे हैं कि वो चुनकर वहां तक पहुंच रही हैं। लेकिन हमेशा जब भी सामने महिला सांसद होती है ना, कोई महिला नेता होती है, तो उसके ऊपर अटैक होते हुए जब कोई भी अटैक करता है, सीधे उनको सेक्सुअलाइज करने की कोशिश करता है, सीधे उनका चरित्र हनन करता है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। यही चीजें हम पुरुषों के साथ होते हुए नहीं देखते, पुरुष नेताओं के साथ होते हुए नहीं देखते। जब आप इस तरह की बात कहते हैं, आपने छिनार शब्द तो हटा दिया रमेश बिधूड़ी, लेकिन जब आप इस तरह की बात कहते हैं कि पैसे लेकर न जाने क्या क्या करते हो, आपने इसका मतलब क्या बताने की कोशिश की, जनता समझ रही है। अब आप इसको सिर्फ ऐसे करके देखिए कि मान लीजिए कि कोई इसी तरह के शब्द रमेश बिधूड़ी के लिए कहे कि पैसे लेकर न जाने क्या क्या करते हैं, आपके मन में एक बार भी ना चरित्र हनन जैसी चीज, सेक्सुअलाइजिंग हिम नहीं आएगा। आप सोचेंगे हाँ दलाल दलाली जैसी कोई चीज कर रहे होंगे। आप सोचिए कि जब किसी पुरुष के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी एक लेवल ऑफ डिग्निटी मेंटेन रहती है, लेकिन जैसे ही आप महिला के साथ करते हैं, आप सबसे पहले उसका चरित्र हनन करते हैं। आप सबसे पहले पैसे लेकर न जाने क्या क्या करती होगी कहकर आप ये लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तरह से बदचलन है, ये खराब चरित्र की महिला है। और उसके साथ जब आप ऐसी तस्वीरें डालते हैं, वो एक बैकग्राउंड से आती है, उनका बैकग्राउंड उनके वोटर्स को पता है, और ये सारे बैकग्राउंड देखते हुए उनकी वोटर्स उनको चुनकर आती है। उसमें उनकी पर्सनल पिक्चर्स, उनकी पर्सनल पार्टीज की पिक्चर्स, किसी के साथ पिक्चर, आप क्या साबित करना चाहते हैं वो जनता बखूबी समझ रही है। और इसीलिए रमेश बिधूड़ी, आज तो आपको टिकट तक नहीं मिला, कल आप राजनीति से भी गायब हो जाएंगे अगर इसी तरह की आप हरकतें करने लगेंगे, क्योंकि ये 2025 चल रहा है। नॉट एवरीबॉडी लाइक्स द वे यू टॉक। आज का जमाना वो नहीं है जिस संकीर्ण मानसिकता के साथ आप पले बढ़े हैं। आज का जमाना वो है जो ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। जब आप एक महिला सांसद को इतनी भद्दी टिप्पणी से बोलेंगे कि खुद को डिलीट करना पड़ गया अपना ट्वीट, आप सोचिए जिनकी शान में टैग करके आप अपना ट्वीट कर रहे थे, उन तक को रास नहीं आया आपके वो शब्द कि आपसे डिलीट करवा दिया गया। अब सोचिए कि किस स्तर तक आप पहुंच गए हैं और अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की महिलाओं के लिए शर्मिंदगी खड़ी कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। देखिए, जैसे ही कोई इस तरह की बात होगी, जो रमेश बिधूड़ी ने कहा महुआ मोइत्रा के बारे में, आपने किसी चैनल पर उसके ऊपर डिबेट होते हुए या रमेश बिधूड़ी की इन बातों को गलत साबित करते हुए या रमेश बिधूड़ी की इन बातों पर बहस करते हुए और उनको कटघरे में खड़ा करते हुए देखा? नहीं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो बात कही, जिस पर यह डिबेट हो सकती है कि क्या उसका लिटरल मीनिंग होना चाहिए या वो एक मेटाफर है जो वो कहना चाह रही है, वो अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाह रही है, उसके ऊपर बहस करते हुए महुआ मोइत्रा को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि नोएडा चैनल्स पर, गोदी मीडिया पर किस तरह की खबरें जानबूझकर छुपाई जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये अब महिलाओं की अस्मिता की बात भी आ रही है। फिर चाहे वो मैं हूं या फिर तमाम ऐसी महिलाएं जो कि कामकाजी ही नहीं है, बल्कि अपने ओपिनियन, अपनी विचारधाराओं के साथ इस पूरे सिस्टम को सवालों के कटघरे में भी खड़ा करती है, सही सवाल पूछती है, लेकिन उसके ऊपर जब उंगली उठेगी तो सीधे उसका चरित्र हनन किया जाएगा। इस पैटर्न को इस बार तोड़ने की जरूरत है, और मैं जनता से अपील करूंगी कि इसको सिर्फ आप ही तोड़ सकते हैं। रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों तक, उनके व्हाट्सएप तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, उनके लिए गेट वेल सून जैसे शब्दों के साथ, ताकि उनको और उनके परिवार को समझ में आए कि ये बीमार व्यक्ति है और इसे सुधरने की जरूरत है। सत्यमेव जयते।